जय हिंद दोस्तों। आपका आपके फिलअप फॉर्म चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ 2025 के फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले आप किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे, जिसमें गूगल ओपन करेंगे और टाइप करेंगे ibps.in और इंटर कर देंगे। दोस्तों, इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे सामने एक नया अपडेट आता है CRP RRBS 14 के लिए। यहाँ से हम फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर आपको डिटेल में नोटिफिकेशन रीड करना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। उसको प्रॉपरली रीड कर लेने के बाद आप आगे फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं क्योंकि हम फॉर्म भरने का प्रोसेस करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आ जाती है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज अंडर CRP RRB 14। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दूसरी लिंक दी गई है कि अगर आप स्केल 1, 2, 3 के फॉर्म भरना चाहते तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, फॉर्म भरने का प्रोसीजर दोनों का एक जैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको किसके लिए अप्लाई करना हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्वायरमेंट असिस्टेंट ऑफिस के लिए क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज आ जाता है। अगर आपने आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म पहले भरा हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन पर क्लिक करके आप आगे फॉर्म प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म पहले नहीं भरा हुआ है तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। हमें आईबीपीएस आरआरबी का जो फॉर्म भरना है उसको 6 स्टेप में कंप्लीट करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, डिटेल भरनी है और जो फॉर्म आपने भरा हुआ उसका प्रीव्यू करेंगे और जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और पेमेंट करेंगे। और उसके बाद आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जिसके बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। दोस्तों, आप जो भी फॉर्म भरें उसे कैपिटल लेटर में भरें। हमें यहाँ पर लिखना है फर्स्ट नेम, तो हम यहाँ पर आवेदक का पहला नाम एंटर कर देंगे। दोबारा से यहाँ पर आवेदक का नाम एंटर कर देंगे। अगर आवेदक का कोई मिडिल नेम है तो आप उसे यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आवेदक का दोबारा से मिडिल नेम एंटर कर देंगे और यहाँ पर आवेदक का लास्ट नेम लिखेंगे। तो यहाँ दोबारा से आवेदक का लास्ट नाम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर वही डालें जो वर्तमान में वर्किंग में है। आपको यहाँ पर दोबारा से वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपने पहले मोबाइल नंबर डाला हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर आप इसको नहीं भरना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पर आवेदक की ईमेल आईडी डालेंगे और इसके बाद यहाँ @डॉमेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर @gmail याहू जो भी आपकी ईमेल आईडी में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चुन सकते हैं। दोबारा से आप यहाँ ईमेल आईडी फॉलो करेंगे फिर डोमेन नेम के आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो दिया गया कैप्चा है, इसे सिक्योरिटी कोड है, इसको आप यहाँ पर डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हमारे पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा कि जो हमने जानकारी दी है वो सही है, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, जिसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारे मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है। दोस्तों, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ और सिग्नेचर। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने कुछ फोटोग्राफ से लेकर के कंडीशंस हैं कि आपको किस प्रकार की फोटो अपलोड करना है, तो आप इसको प्रॉपरली रीड कर लें। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साइज शुड भी 20 केबी से लेकर 50 केबी होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फोटो जो आपको कैप्चर करना है उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो आप इसको भी एक बार रीड कर लें। इसके हिसाब से आप फोटो अपलोड करें। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपकी जो फोटो की साइज है वो 10 केबी से 20 केबी तक होना चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर बाएं हाथ के जो अंगूठे को अपलोड करना है उसकी साइज 20 केबी से लेकर के 50 केबी के बीच होना चाहिए। दोस्तों, जो आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना है वो आपको इस प्रकार से लिखना है। दोस्तों, यहाँ पर खाली जगह पर आपको अपना नाम लिखना है और इसी तरीके से आपको लिख देना है और इसे अपलोड कर देना है। यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाने के बाद हमें यहाँ पर कैप्चर फॉर वेब कैमरा करना है। अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा हुआ है तो आप यहाँ से कैप्चर पर क्लिक करके इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल के माध्यम से फोटो अपलोड करना चाहते हैं, क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे।
क्यूआर कोड आ जाने के बाद आप इसे अपने मोबाइल में स्कैन करेंगे और फोटो अपलोड कर देंगे। अगर आपके मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैनर नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उसके बाद आप कैप्चर पर क्लिक कर देने के बाद आपके मोबाइल में कुछ ऑप्शन आएंगे, ओपन इन ब्राउज़र और लिंक को कॉपी करना है। आप ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने ब्राउज़र पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके हिसाब से पेज खुल जाएगा और आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। आप अपने कैमरे के हिसाब से फोटो को क्लिक करेंगे। अगर आपकी फोटो सही नहीं आई तो आप रिट्राई पर क्लिक करके फोटो अपलोड करेंगे या ओके पर क्लिक करके फोटो को अपलोड कर देंगे। कुछ समय लगेगा, जिसके बाद आपकी फोटो आपके कंप्यूटर में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जिसके बाद सिग्नेचर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें डिटेल भरनी है। यहाँ पर हमको डिटेल दो तरीके से भरनी है, बेसिक डिटेल और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन डिटेल। हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिक डिटेल भरने वाले हैं। आपकी क्या कैटेगरी है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप अगर विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% से ऊपर है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप इसे यस करते हैं तो आपको किस प्रकार की विकलांगता है आप यहाँ पर अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इसे चुनने के बाद हमारे पास किस प्रकार की विकलांगता है आप यहाँ पर उसको चुन सकते हैं। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको यह ऑप्शन भरने को नहीं आएंगे। यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं, आप इसको प्रॉपरली एक बार रीड कर लें। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि आप विकलांग नहीं है तो आपको ये सारे ऑप्शन हिडन रहेंगे। अगर आप विकलांग पर यस करते हो, आपको किस प्रकार की विकलांगता है, तो आपको एग्जामिनेशन में कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या कोई लिखने वाला चाहिए तो यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल टाइप की विकलांगता है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप एग्जामिनेशन में कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। ये सारे ऑप्शन आपको नहीं आएंगे। अगर आप इसे यस करते हैं तो ये आपको ऑप्शन भरने के लिए आएंगे, जिसे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर आप किस धर्म में आते हैं अपने हिसाब से चुनेंगे। और आपका अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर माइनॉरिटी में नहीं आते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जिसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या नेशनल बैंक में कुछ समय काम किया हुआ है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो इसे आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन। अगर आप इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप इसे यस करते हैं तो आपने डिफेंस सेक्टर में कितने मंथ काम किया हुआ था उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे और यहाँ पर आप वह डेट देंगे जिस तारीख को आपको डिसेबिलिटी के कारण बाहर किया गया था, तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। ये सारी जानकारी भर देने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस और नो कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग चीजें रहेंगी। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने नहीं खुलेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम इस ऐसे व्यक्ति पर आश्रित थे जो सर्विस के दौरान मारे गए हैं, तो हम यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन यस और नो करने के लिए आएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा जो परसेंटेज है सर्टिफिकेट में वो किस प्रकार से है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर भी चुनेंगे। अगर हम नो करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सामने नहीं आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आपका डिवोर्स हुआ है कोर्ट के द्वारा तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने आईपीपीएस सीआरपी आरआरबी 14 के लिए कभी पहले अप्लाई किया हुआ था तो आप यस करेंगे। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ था तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपने कितने अटेम्प्ट किए हुए हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हुए हैं, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जानकारी देना है नेशनलिटी का, हम किस दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पर भरना है कि हम किस राज्य में नौकरी करना चाहते हैं। आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार भर सकते हैं। जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर रूरल बैंक के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि आपके जो राज्य में वो ग्रामीण बैंक में पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने प्री एग्जामिनेशन से संबंधित प्रेफरेंस सेट करनी है कि सबसे पहले आपको कहाँ पर एग्जामिनेशन देना है। आपके नजदीकी जो शहर पड़ता है आप उसे अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं।
यहाँ पर आपको जाना आसान हो। इसके बाद आपको प्री के साथ-साथ आपको मेंस एग्जामिनेशन कहाँ देना है, उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। उस दोस्तों हम यहाँ पर आगे देख पा रहे हैं कि जब हम एग्जामिनेशन देने जाएँगे, तो हम कौन-सा डॉक्यूमेंट ले जाएँगे, तो हम यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम देंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड जो भी आपके पास है, आप उसे यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आईडी प्रूफ नंबर डालेंगे। आईडी प्रूफ नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमको एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में देना है, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम पर्सनल डिटेल भरेंगे, यहाँ पर जन्म की तारीख लिखेंगे कि आपका जन्म किस तारीख को हुआ है। यहाँ पर आप महीना भरेंगे कि आपका किस महीने में जन्म हुआ था। यहाँ पर आप साल भरेंगे, किस हिसाब से आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है, आप इसे अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगी कि आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं। आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी शादी से संबंधित जानकारी देनी है। अगर आपकी शादी हो गई तो आप मैरिड पर क्लिक करेंगे, नहीं हुई तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से इसको चुन सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं आईडी कार्ड के माध्यम से तो यस करेंगे, अगर वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दूसरी आईडी आप पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शनल है, आप डालें तो ठीक है, नहीं डालें तो कोई बात नहीं है। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है कि आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। अगर आप यस करते तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि जो आपका जुड़वा भाई बहन है वो मेल फीमेल क्या है और उसका क्या नाम है, तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। अगर आपके भाई बहन ने सीआरपी आरआरबी 14 का फॉर्म पहले भरा हुआ है और एग्जामिनेशन दिया है तो आप यस करेंगे या नो करेंगे। अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आवेदक की माता का नाम लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर मैरिड करेंगे तो यहाँ पर बीबी का नाम लिखने को आएगा। दोस्तों जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एड्रेस से संबंधित जानकारी पूछी जाती है। हमें यहाँ पर सही एड्रेस भरना होता है जो कि हमारे आधार कार्ड में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग से हम यहाँ पर एड्रेस भरेंगे। यहाँ से हम राज्य का चुनाव करेंगे, यहाँ से हम जिले का चुनाव करेंगे कि हम किस जिले के रहने वाले हैं। आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे। अगर आपका वर्तमान पता और परमानेंट पता एक जैसा है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे तो आपने जो यहाँ पर पता भरा हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपका पता अलग अलग है तो आप इसे अलग अलग भी भर सकते हैं। आप जो पेमेंट करेंगे उसका जीएसटी बिल आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे मंगाना है या परमानेंट एड्रेस पर मंगाना है, आप इसे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको कितना फीस पेमेंट करना है। सारी जानकारी भर देने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जिसके बाद हमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल डालनी है कि हमको कौन दोस्तों जिसके बाद हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल एंटर करनी है। दोस्तों जिसके बाद हमें क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल डालनी है। यहाँ पर हम उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर हम 10th की जानकारी भरेंगे कि हमने 10th किस बोर्ड से पास किया हुआ है। आपने 10वीं पास किस तारीख को की है उसकी जानकारी आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपने जो 10वीं पास की हुई है वो आपने 2012 में, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से मंथ का चुनाव कर लेंगे और तारीख यहाँ पर एंटर कर देंगे और कितने परसेंट आपने मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर देंगे और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन किस कैटेगरी से आप पास हुए हैं तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार जानकारी भर देंगे। इसी प्रकार से आप ग्रेजुएशन की जानकारी भर देंगे। ये सारी जानकारी अपलोड कर देने के बाद हम नीचे की तरफ जाते हैं। अगर आपको कंप्यूटर चलाने का नॉलेज है तो आप यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर का क्या है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप यहाँ पर आप उस हिसाब से ऑपरेशन चुन सकते हैं कि आपके पास किस प्रकार के सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। जिसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि जो आपकी 8 तक की पढ़ाई हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी पढ़ाई में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ है तो आप इसे यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। इसको नो करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि अगर आपने कभी कोई काम किया है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। अगर आप वर्किंग में तो यस करेंगे, जिसकी जानकारी हमको यहाँ पर देना होगा कि अभी हम काम कर रहे हैं, किस डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, किस तारीख से हमने काम किया हुआ है और किस तारीख तक काम कर रहे हैं और आपका वहां पर क्या काम है
और आपने यहाँ पर भरेंगे कि आपने जॉब क्यों छोड़ी हो, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपीरियंस आ जाएँगे। इसके अलावा और कोई एक्सपीरियंस जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐड मोर पर क्लिक करके एक्सपीरियंस जोड़ सकते हैं। लेकिन हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम नो पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमें यह जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमारे सामने कुछ अदर डिटेल्स आ जाती हैं, जिसके बाद यहाँ पर अदर डिटेल्स आती हैं कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर आते हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल सर्विसमैन और डिपेंडेंट सर्विसमैन आते हैं और आप प्री एग्जामिनेशन के पहले ऑनलाइन मोड से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है तो आप इसे यस करेंगे, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अगर फाइन नहीं लगाया जाता तो आप इसे नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको कौन-कौन सी भाषाएँ आती हैं, तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार भाषा को चुनेंगे। आप यह भाषा पढ़ सकते हैं तो इस पे टिक करेंगे, अगर लिख सकते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और बोल सकते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से सारे ऑप्शन टिक कर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हम यहाँ पर आ जाएँगे, यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आपने फॉर्म में भरी हुई है। आप इसको एक बार प्रॉपर्ली चेक कर लें। अगर सारी जानकारी आपकी सही है तो आप इसको आगे बढ़ें, अगर आपकी जानकारी सही नहीं पाई जाती है तो आप दोबारा से इसको एडिट कर सकते हैं। अगर इसके बाद आप फॉर्म को आगे बढ़ाएँगे तो आप जानकारी में एडिट नहीं कर पाएँगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, अगर आपने यहाँ पर जो जानकारी भरी है वो आपके पास जो आईडी प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग मैच होती है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी यहाँ पर जानकारी जो भरी है वो आईडी कार्ड से मैच नहीं होती है तो उसकी यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद दिया गया सिक्योरिटी कोड या कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आ जाएगा कि जिसके बाद हम कोई चेंजेस नहीं कर पाएँगे। हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे और दोबारा से ओके पर क्लिक करेंगे और आगे प्रोसेस कर पाएँगे। इसके बाद हमें यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर आपको बाएँ हाथ के अंगूठे को अपलोड करना है और आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है और यहाँ पर आपको 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है उसकी आपको पीडीएफ बनानी है, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी डिटेल देना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। अगर डिजी लॉकर के माध्यम से डिटेल नहीं देना चाहते तो आप नो करेंगे। आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे और दिया गया सिक्योरिटी कोड और कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम पेमेंट के स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम पेमेंट कर पाएंगे। हमें पेमेंट किस प्रकार से करना है वो हम यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद दिया गया कैप्चा एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन के लिए ऑप्शन आएगा, हम ओके पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ जाएंगे कि हम किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। आप क्यूआर कोड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट किसी के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो क्यूआर कोड का चुनाव कर सकते हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा आपको कितना पेमेंट करना है। प्रोसेस विद पे पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से जानकारी आ जाएगी। अगर आप यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूपीआई आईडी डालेंगे। अगर क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसे स्कैन करके आप पेमेंट कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगा। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं आता है तो आपके मोबाइल नंबर पर जो लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राप्त हुआ था, लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।